आज का दिन तुमसे तुम तक की कहानी में इतना बड़ा मोड़ लेकर आया कि पूरी दुनिया जैसे एक पल के लिए थमसी गई। अनु की धड़कनें सुबह से ही तेज थीं, क्योंकि वह सोच भी नहीं सकती थी कि आज उसके लिए कैसा दिन होने वाला है। उसकी आंखों में सपने थे, उम्मीदें थीं और दिल में एक मासूम सी चाहत कि शायद आज आर्य उसे उसके प्यार का एक छोटा सा जवाब दे देगा या कम से कम उसके दिल की बात को समझेगा। लेकिन जिंदगी का खेल हमेशा इंसान की उम्मीदों से अलग चलता है। हवेली के आंगन में हल्की धूप थी, पत्तों पर ओस की नमी थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी, जैसे कोई तूफान कई दूर से आने वाला हो। अनु ने अपने कमरे में बैठकर पूरे साहस के साथ आर्य से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया था। वह कांपते हाथों से अपने दुपट्टे को ठीक कर रही थी, अंदर ही अंदर दुआ कर रही थी कि शायद आज उसका प्यार मंजिल पाले। लेकिन उसे क्या पता था कि आज का दिन उसके दिल को हमेशा के लिए तोड़ देगा। दूसरी तरफ आर्य के मन में भावनाओं का भूकंप चल रहा था। वह पिछले कई दिनों से खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दे, रिश्तों से दूरी बनाए और दिल को किसी भी तरह की भावनाओं से बचा कर रखे। लेकिन मानो किस्मत उसे वहीं खींच लाती थी जहां वह नहीं जाना चाहता था, अनु के पास। क्योंकि अनु की मासूमियत, उसकी सच्चाई और उसकी आंखों की चमक आर्य को भीतर से हिला देती थी। वह उससे दूर जाना चाहता था, लेकिन हर बार वही चीज उसे वापस रोक लेती थी। और इसी उलझन में वह आज अनु से मिलने जा रहा था, सोच रहा था कि शायद आज वह सब साफ साफ कह देगा और हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। अनु ने जैसे ही आर्य को अपने कमरे के बाहर देखा, उसका दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर मुस्कुराते हुए कहा, आर्य, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आर्य चुप रहा। उसकी आंखों में भावनाएं थीं, लेकिन साथ में एक गहरी दूरी भी। अनु ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। नहीं, सिर्फ पसंद नहीं, मैं तुमसे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और वो शब्द आखिर निकल ही गया, मैं तुमसे प्यार करती हूं। हवा में जैसे भारीपन छा गया। कमरे में एक बेचैन सी खामोशी फैल गई। आर्य का चेहरा पल में सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके दिल में कई बातें उफान मारने लगीं। जिम्मेदारियां, बीता हुआ अतीत, परिवार की जटिलताएं और उससे भी ज्यादा यह डर कि कहीं वह अनु को भी उसी दर्द से न गुजार दे जिससे वह खुद गुजरा था। अनु ने उसकी आंखों में जवाब ढूंढा, लेकिन जो उसे दिखा वह दर्द था, झिझक थी और एक गहरी बेचैनी। आर्य की आवाज भारी थी, अनु, तुम अच्छा चाहती हो, तुम सच्चा चाहती हो, लेकिन मैं। उसकी आंखें भर आईं। मैं तुम्हें वो कभी नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो। अनु ने कदम आगे बढ़ाए। क्यों? क्या मैं इतनी बुरी हूं? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं? आर्य ने तुरंत कहा, नहीं अनु, बात तुम्हारी नहीं, बात मेरी है। मैं पहले से ही टूटा हुआ हूं। मेरे अंदर इतना कुछ है जो तुम समझ नहीं पाओगी। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लाकर तुम्हें भी दर्द नहीं देना चाहता। अनु की आंखें लाल होने लगीं। वह धीरे से बोली, तो तुम्हारा जवाब ना है? आर्य की आंखों में आंसू भर आए। उसने बिना एक शब्द कहे अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। अनु अभी भी उम्मीद लेकर खड़ी थी, लेकिन आर्य की खामोशी ही सब कुछ कह चुकी थी। कुछ सेकंड बाद जब उसने उसकी तरफ देखा, तो आर्य की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, दूरी। उसने धीमी आवाज में कहा, अनु, मैं जा रहा हूं, अभी, हमेशा के लिए। और यह वह वाक्य था जिसने अनु के दिल को एक ही पल में तोड़ दिया। अनु की सांसें अटक गईं। उसने डरते हुए कहा, नहीं आर्य, प्लीज मत जाओ। अगर तुम अभी चले गए तो मैं कभी। लेकिन आर्य ने उसे रोकते हुए कहा, तुम मजबूत हो, तुम संभल जाओगी। मेरा तुम्हारी जिंदगी में होना तुम्हें तोड़ देगा और मेरा जाना शायद तुम्हें बचा ले। अनु के होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर दरवाजे तक पहुंची, लेकिन आर्य उससे पहले ही निकल चुका था।
हवेली का बड़ा दरवाजा खुला, हवा चली और आर्य बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। अनु घुटनों पर बैठ गई। उसका दुपट्टा फर्श पर फैल गया। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, आर्य, तुम मुझसे ऐसे कैसे जा सकते हो? लेकिन आर्य बहुत दूर निकल चुका था। उसकी आंसू भरी आवाज भी अब हवा में गुम होती जा रही थी। बाहर जाते हुए आर्य की आंखें भीगी थीं। वह खुद को संभालते हुए बोला, ये दूरी ही सही है, मेरे लिए भी और उसके लिए भी। लेकिन भीतर उसका दिल चीख रहा था। वह अनु से दूर जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह खुद से भी दूर जाता जा रहा था। और इसी तरह आज की कहानी में एक नया तूफान जन्म ले चुका था। एक ऐसा तूफान जो अब दोनों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल देने वाला था।